जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों। रिसेंटली एक बहुत फेमस इंसिडेंट हुआ है। फेमस तो नहीं कहूँगा, एक घटिया इंसिडेंट हुआ है जिसमें कंगना रनौत, एक महिला बॉलीवुड की अभिनेत्री और सांसद भाजपा की तरफ से, वो चंडीगढ़ एयरपोर्ट पे जाती है और चंडीगढ़ एयरपोर्ट पे सीएसएफ की जो महिला है उन पर हाथ उठाती है, जो कि रिपोर्ट्स में आ रहा है। जब मैं लॉ करना स्टार्ट किया था मैंने, तो उसमें हमारे फर्स्ट सेमेस्टर में एक सब्जेक्ट था प्रोफेशनल एथिक्स। उसमें हमें बताया था कि हमें अपने प्रोफेशन के लिए एथिक्स कैसे यूज़ करनी चाहिए, किस तरह से हमें, जब आप एक यू नो एक यूनिफॉर्म में होते हैं तो कैसे बिहेव करना चाहिए, कैसे रहना चाहिए। बहुत सारे लोग जो हैं उसको वो सपोर्ट भी कर रहे हैं कि उसने सही किया है, उसने उसकी माँ का अपमान किया था, उसने जो वहाँ पर आंदोलनकारी बैठे थे उन पर कुछ कमेंट किया था। देखिए, जब आप यूनिफॉर्म में होते हैं तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी अलग होती है। यूनिफॉर्म का मतलब होता है कि सम्मान की नज़रों से देखने के लिए। मैं जॉब करता हूँ, मैं यूनिफॉर्म पहनता हूँ और उस यूनिफॉर्म की वजह से मुझे बहुत सुनने को मिलता है, बहुत क्रिटिसाइज़ किया जाता है। लोग मुझे ऐसी ऐसी चीज़ें बोल के गए हैं पास्ट में कि मैं अगर कहीं बाहर सुन लूँ तो शायद कुछ उल्टा सीधा कर बैठूँ उसके अगेंस्ट, लेकिन नहीं कह सकते हैं। मुझे लगता है कि मेरे जितने भी साथ में काम करने वाले लोग हैं, वो जब यूनिफॉर्म में होते हैं तो उनका एक दायरा होता है, उनकी एक लिमिटेशन होती है जिनको हम क्रॉस नहीं कर सकते हैं। आप एक कोई भी आकर के आपको आपका सबसे डीपेस्ट पॉइंट बोल के चला जाएगा और आप हंसते हंसते उसको जवाब देते रहेंगे। दिस इज़ अ जॉब। यही उस केस में होना चाहिए था। उस लेडी को इस तरीके से असॉल्ट नहीं करना चाहिए था। जो लोग उसको सपोर्ट कर रहे हैं, मैं उनको एक बात कहना चाहूँगा कि देखो, जब आप यूनिफॉर्म या वर्दी पहन के चलते हैं तो लोग आप पे विश्वास करते हैं। आपका माइंडसेट हो ही नहीं सकता। मेरा माइंडसेट, जब मैं एयरपोर्ट पे जाता हूँ ना, तो वो जो सुरक्षा अधिकारी खड़ा रहता है ना, मेरा ट्रस्ट रहता है उसके ऊपर कि ये बंदा यहाँ खड़ा हुआ है तो इसकी वजह से मैं सुरक्षित रहूँगा। अब आप ही सुरक्षा हमें दे रहे हैं और उसके बावजूद आप ही केवल इस बात को लेकर के कि मेरी माँ को उसने ये कहा था कि वो बैठी रहती है, बहुत पहले की बात है, और आप इतने दिनों से गुस्सा लेके बैठे हुए हो जिसके बारे में पता नहीं। मुझे तो ऐसा लगता है कि वो, मुझे उस जो लेडी थी सीएसएफ की, उसके प्रति थोड़ा सा अनुभूति है कि यार वो अंदर से कितनी दुखी होगी, कितनी प्रताड़ित होगी कि इतने दिनों से वो एक बात अपने दिल में लेके बैठी हुई है और उसका बदला उसने ले जा कर के अब लिया है। भगवान उसको थोड़ा शांति दे, सद्बुद्धि दे। अगर आपको ये सब करना ही था तो आप कहीं ऐसी जगह पे करते, एयरपोर्ट के बाहर करते, या फिर कहीं किसी पब्लिक प्लेस पे करते। तो जो कंगना रनौत के सुरक्षाकर्मी फिर आपको बताते हैं, आपको एहसास कराते हैं कि क्या होता है किसी पर असॉल्ट करना, अटैक करना, वो भी एक ऐसी इंसान पर जिसने अपनी मेहनत से चीज़ें कमाई हैं। मैं ये नहीं कहता हूँ कि बहुत सारे लोग क्वेश्चंस करेंगे इसमें कि पहले भी महिलाओं के लिए पहलवान बैठी हुई थी, उनके बारे में आपने नहीं कहा, ऐसा नहीं कहा। मैं हर महिला के लिए कहना चाहता हूँ कि महिला हमारे लिए देश में पूजनीय है और उनके ऊपर किसी भी प्रकार का ऐसा असॉल्ट नहीं होना चाहिए। मैं तो लॉ का स्टूडेंट हूँ, मैं संविधान को सबसे पहले मानता हूँ। मेरे लिए मेरा मंदिर, मेरा टेम्पल अदालत है, कोर्ट है, संविधान है। उसके अलावा मैं ना किसी पार्टी की विचारधारा ज़्यादा फॉलो करता हूँ, पहले करता था, लेकिन लॉ को पहले रखता हूँ। तो मैं ये कहूँगा कि गलत चीज़ें सपोर्ट मत करो यार, सही चीज़ों को सपोर्ट करो। उसने गलत किया तो गलत किया है। किसी भी महिला को, किसी भी महिला के माध्यम से इस तरह प्रताड़ित नहीं किया जाना चाहिए जस्ट बिकॉज आपने बोलने के नाम पर उसको एयरपोर्ट के अंदर थप्पड़ मार दिया। अगर आप इतनी ही बहादुर थी तो आप उसे बाहर मारती। अगर आप इतनी ही बहादुर थी तो फिर आपके अंदर इतना गुस्सा भरा था तो जाकर के आप उन्हें बाहर देखती तो शायद परिस्थितियाँ कुछ बेहतर होती। आपने एक तो सीएसएफ के गाल पे खुद ही थप्पड़ मार दिया है। पूरी सीएसएफ कम्युनिटी को आपने बदनाम किया उसको लेकर के। आपके अगेंस्ट एक्शन भी होगा, आपके अगेंस्ट सस्पेंड भी किए जाएंगे, आप एफआईआर भी होगी। और जो सीएसएफ का पूरा आपका एक महकमा है, उसके बीच में भी बातचीत चल रही होंगी ऐसी कि यार उसको, जो भी समझदार व्यक्ति होगा ना, जो प्रोफेशनल एथिक्स में बिलीव रखता होगा, जो लोग वर्दी को प्रायोरिटी देते होंगे, उनके दिल की एक ही आवाज़ होगी, मैं जानता हूँ कि उसने गलत किया है, उसको नहीं करना चाहिए था ऐसा। बाकी जो लोग उसको सपोर्ट कर रहे हैं वो करते रहिए, उसका कोई मतलब बनता नहीं है। आप फिर अपनी ही वर्दी को लेकर के या अपने ही
अस्तित्व को लेकर के अपनी इज्जत नहीं करते होंगे, मेरा तो ऐसा मानना है। बाकी आप लोग क्या सोचते हैं इस बारे में ज़रूर मुझे बताइए कि क्या कंगना रनौत को जो थप्पड़ मारा गया वो सही मारा गया, गलत मारा गया? भैया मेरे हिसाब से गलत मारा गया है। बाकी आपकी मर्ज़ी, आप अपना अपना डिसाइड कर लो कैसे खेलना करना है। किसी भी महिला को इस तरह से थप्पड़ मारना कभी भी सही नहीं होता है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।